हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर सीखना स्टार्ट किए थे। आई होप आप लोग लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर राइट पोस्टिंग सीख लिया था। कैसे 10 मिनट के अंदर हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स के पूरे राइट पोस्टिंग कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा स्टूडेंट तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना। उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते समय इसके अंदर 10 मिनट के अंदर हम लोग 10 ऐसे एडजस्टमेंट सीखेंगे जिसके विदाउट कोई भी सम बनता ही नहीं है। मतलब इस 10 एडजस्टमेंट में से 4-5 एडजस्टमेंट हर एक सम में मिलने वाले ही है। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा भी मिस मत करना। और आपने जो सोच के वीडियो ओपन किया कि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा सीखने के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया, तो वो चीज आपको गारंटेड मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताना कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या नहीं। मतलब इस वीडियो में आपने जो सोच के ओपन किया तो वो मिला या नहीं मिला। और स्टूडेंट, आप लोग को आने वाले जितने भी चैप्टर आपके अकाउंट्स के बीके के हर एक चैप्टर आपको शॉर्टकट ट्रिक से सीखने के लिए मिलेगा। तभी स्टूडेंट यहां पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके विदाउट कोई भी सम फाइनल अकाउंट्स का बनता नहीं। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा बता देता हूं स्टूडेंट। आप वो 10 मिनट के टाइम के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स मत काउंट करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये सब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बाकी के बचे हुए 10 मिनट में मैं 10 एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने लिखा नहीं है, मिस कर दिए हैं, उसको सही से एडजस्ट करना। अभी एक चीज याद रखना स्टूडेंट, हर एक एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2। एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। मतलब दोनों का इफेक्ट 2 होना ही चाहिए। मतलब एक डेबिट में दे रहे हो तो दूसरा क्रेडिट में दोगे तो ही आपका सम टैली होगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसके विदाउट कोई भी सम आपको नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम में सबसे पहला एडजस्टमेंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड। आपके ईयर के एंड में आपके पास कोई भी सामान बच गया उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे बचेगा? जहां पे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने टेक्निक बताया था, प्रोडक्ट कहां पे बनता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में से सामान उठाएंगे हम लोग और गोदाउन में जाके रख देंगे। तो हमारे फैक्ट्री से सामान गया, मैंने बताया था फैक्ट्री से सामान गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखने का। इसका पहला इफेक्ट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट, उठा के गोदाउन में रख दिया तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट्स है। तो दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी स्टूडेंट यहां पे याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसा देगा क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 2 प्राइस आपको दिया रहेगा। जब आपको 2 प्राइस दिया रहेगा तो आपका इफेक्ट यही आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सिर्फ आपको करना क्या, दोनों में से जो लोएस्ट रहेगा वो अमाउंट लेने का। मतलब दोनों में से जो सबसे कम वाला अमाउंट रहेगा वो आपको लेना है। ये एडजस्टमेंट गारंटेड हर एक सम में आता ही आता है स्टूडेंट। दूसरा शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग सीखेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी इसको याद कैसे करेंगे? कभी आप लोगों ने किसी को एप्रिसिएट किया? एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ावा देना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम करना। किसी को कम कब करेंगे? जब उसमें से कम कब होगा? जब माइनस करेंगे तब। डेप्रिसिएशन वर्ड से पकड़ लेने का। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्ट मतलब नीचे जाएगा। कब नीचे जाएगा? जब उसमें से कम करेंगे। तो एक इफेक्ट क्या करने का? लेस करने का। किसका? जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग बोला तो बिल्डिंग में से लेस करने का। डेप्रिसिएशन मशीन बोला तो मशीन में से लेस करने का। डेप्रिसिएशन कोई और आइटम को बोला तो उसमें से लेस करने का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लेस करना। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग मतलब जाके लेस करेंगे। लेस फ्रॉम, कहां से लेस करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स से, जो एसेट्स के बारे में बोला रहेगा। जैसे आपको डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बोला तो लेस करने का, लेस फ्रॉम बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन मशीन का बोला तो लेस फ्रॉम मशीन में से लेस कर देने का। अबे मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? यदि एसेट्स का वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू कम हो रही, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना, तो हमारे लिए सिंपल सी बात है लॉस होगा। और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का। तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एक एसेट्स में से लेस हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
स्टूडेंट हर एक एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट आते ही आते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझने की बात है, एक्सपेंसेस मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, कोई भी चीज, खर्चे मतलब कोई भी खर्चा। यदि कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग, बाकी है, बाकी तो देना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही होता है। तो एक इफेक्ट जाके हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड इन एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस। यदि आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो सैलरी में जाके ऐड करना, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला तो वेजेस में ऐड करना, आउटस्टैंडिंग रेंट बोला तो रेंट में ऐड करने का। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी होना, और देना बाकी रहेगा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो हमेशा ऐड ही कर देना स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो क्या कर देना? ऐड कर देना। अभी देना बाकी है तो हमारे सर पे क्या है? कर्जा है। क्या स्टूडेंट? कर्जा है। देना बाकी है हमारे लिए, क्या है? कर्जा है। कर्जा मतलब लाइबिलिटीज से, क्या है? लाइबिलिटीज। दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में आ जाएगा। समझा स्टूडेंट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। पैसा कौन डुबाता है? जिसको हम लोग उधारी में सामान बेचे रहते हैं। उधारी में सामान किसको बेचते हैं हम लोग? डेटर को। यदि आपको सब में बैड डेब्ट्स दिया है तो लेस करने का, लेस फ्रॉम डेटर। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा लिए लॉस हो गया। ऐसे ऐसे ही एक आता है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। वापस से पैसा डूब रहा है, कहां से डूबेगा? डेटर में से, लेस फ्रॉम डेटर। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको लिख के बता दूंगा, अभी के लिए फिलहाल एक देखना है स्टूडेंट। ये ऐसे एडजस्टमेंट हो गए 5 जो बार बार एग्जाम में आते ही आते, इसमें से 3 तो कंफर्म ही आएंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट जो आता ही आता है वो रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब पहले समझो, प्रीपेड, प्रीपेड, पेड मतलब देना, प्री मतलब पहले। यदि हम लोगों ने किसी को पहले पैसा देके रखा है, एडवांस में देके रखा है, तो हमारे लिए क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री, प्री मतलब पहले, पेड मतलब देके रखा है। हम लोग ने खर्चे को पहले देके रखा है तो हम लोग को ज्यादा देना अलाउड नहीं होता है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है, वो सिर्फ 12 महीने का होता है। यदि आपने उसमें कम लिखा है तो उसमें ऐड करके ज्यादा करो, आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्रॉपर करो, ऐड करो, बाकी है। और यदि आपने ज्यादा दिया तो उसे कम करो, प्री मतलब एक्स्ट्रा एडवांस में दे दिया तो लेस कर देने का। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर देने का? लेस करने का। किसमें से लेस करने का? एक्सपेंस। वापस से एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कोई भी खर्चा हो सकता है। जो भी खर्चे को प्रीपेड बोला उसमें से लेस कर देने का, मतलब उसमें से माइनस कर देने का। तो लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम। अभी हम लोगों ने किसी को एडवांस में दिया है, किसी को एडवांस में दिया है तो हमारे लिए क्या रहेगा? प्रॉपर्टी रहेगा ना। हम लोगों ने किसी को ज्यादा दे के रखा तो हमारे लिए क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेसमैन के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो लॉस है। बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेसमैन के कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो लॉस है। बिजनेस के लिए लॉस है स्टूडेंट, तो कोई भी खर्चा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आता है? डेबिट साइड में। तो इसका इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। लेकिन ये पार्टनर्स के लिए क्या है स्टूडेंट? इनकम है। किसके लिए? पार्टनर। मैं पार्टनर हूं, मुझे पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए इनकम है।
पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे स्टूडेंट तो उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। यदि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नहीं बना रहे हो, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आप नहीं बना रहे हो, तो पार्ट कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। अभी मान लेते कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके साथ में कवर कर लेता हूं ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग मतलब क्या होता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसे ड्राइंग। अभी बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो उसको इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा, बिजनेस से लेगा नहीं, बिजनेस को देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए कोई भी इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, इसका फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कहां पे आ जाएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। दूसरा, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। दूसरा यही, बिजनेसमैन को लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। स्टूडेंट हमारे 8 एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग यहां पर करते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। अभी स्टूडेंट कुछ मैं ऐसे इसको आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है स्टूडेंट। 2 मिनट आप लोग एक काउंट मत करना है, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मैं दे रहा हूं। हाँ, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं। 8 हो गया था 9, अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब क्या, परचेस किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना भूल गया, नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगा, यहां पर फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस किया रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेस किया था रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐड इन परचेस, कहां पे ऐड करेंगे, ऐड इन परचेस, परचेस में जाके हम लोग को ऐड कर देना पड़ेगा। दूसरा, जिसके पास से हम लोग परचेस करते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। दूसरा हम लोग ऐड इन क्रेडिटर, हम लोग को क्रेडिटर में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 9th एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम लोग 10th एडजस्टमेंट देखते हैं स्टूडेंट। 10th एडजस्टमेंट ऐसे आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी यहां रिकॉर्डेड सेल्स मतलब हमने सेल किया था, रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन सेल्स। ऐड इन सेल्स मतलब सेल्स में ऐड हो जाएगा। सेल्स कहां पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में होता है, तो सेल्स में जाके हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा, जिसको हम लोग बेचते हैं उधारी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर, तो दूसरा इफेक्ट आ जाएगा ऐड इन डेटर। और स्टूडेंट यहाँ पे 10 एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आप लोग को 2-4 मिनट और जाएगा। मैं कुछ और भी बची हुई एडजस्टमेंट बता देता हूं, जिससे आपको एक वीडियो के बाद दूसरा एडजस्टमेंट का वीडियो देखना ही ना पड़े। दूसरा वीडियो सिर्फ ये देखना पड़ेगा, हिडन एडजस्टमेंट की कुछ बचे हुए रहेंगे वो मैं आपको वो सिखा दूंगा। अभी इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या आ सकता है वो भी बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। जैसे एक इंपॉर्टेंट आपका एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, हम लोगों ने गुड्स को फ्री में बांटा। गुड्स को फ्री में बांटा तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गुड्स कहां से जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अभी गुड्स को हमने फ्री में बांटा तो हमारे लिए लॉस है, और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट यहां पर आता है, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर, अभी इसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं। मान लो अनइंश्योर्ड है, जिसका हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया था, अनइंश्योर्ड गुड्स। अभी गुड्स लॉस बाय फायर हो गया तो गुड्स तो हमारे पास से जा रहा है, गुड्स गया तो कहां पे आ जाएगा,
ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, क्योंकि फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया था तो पूरा का पूरा लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट यहां पर आता है इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर मतलब ऐसा गुड्स जल गया जिसका मैंने इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस कराया था तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि गुड्स तो जल ही रहा, तो गुड्स तो गया ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में। लेकिन इसका पैसा मिलने वाला है तो बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। अभी क्या होता है, पार्सली इंश्योर्ड गुड्स जल गया तो उसके 3 इफेक्ट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। जैसे यहां पर गुड्स लॉस बाय फायर of rupees 10,000 and insurance claim $5,000। अभी यहाँ पे गुड्स जला 10,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को कितना दे रही है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 दे रही है। तो गुड्स जला तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में हमारे पास से गुड्स तो 10,000 का जल के जा रहा है तो 10,000 आ जाएगा, लेकिन कंपनी 5,000 का इंश्योरेंस क्लेम इसको मिल रहा है तो 5,000 बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा 5,000। लेकिन 5,000 रुपए तो मिल ही नहीं रहा है, जो 5,000 नहीं मिल रहा है वो कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस बाय फायर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा ₹5,000। तो स्टूडेंट इतने एडजस्टमेंट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हिडन एडजस्टमेंट आता है फाइनल अकाउंट में। उसके बाद तो आप लोग फाइनल अकाउंट्स के मास्टर हो जाओगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। इसको आप लोग कॉपी कर लो, चाहिए तो स्टूडेंट एक बार मैं आप लोग को 1 मिनट और टाइम दे देता हूं। पहले इस साइड से स्क्रीनशॉट ले लो।